Hello everyone, welcome to Pioneer Coaching Center of English गया। फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स की चर्चा करेंगे। इसे हम किस तरह से, कितने तरीके से, कहां, कब और कैसे यूज में लाएंगे। चर्चा पे चलने से पहले आप में से जो भी व्यूअर्स नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। आइए देखें पास्ट पार्टिसिपल्स। पास्ट पार्टिसिपल is the third form of the main verb, which we call main verb number 3. ये main verb का तीसरा रूप है जिसे हम main verb 3 भी कह सकते हैं। It is used as, इसका प्रयोग किया जाता है number 1 as an active verb, एक active verb के रूप में in the perfect tense. Number 2 as a passive verb in all the tenses. Number 3 as an adjective showing a completed action. In contrast, the present participle, which we call main verb number 4, shows an incomplete one. पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग, इसका प्रयोग हम एक्टिव वर्ब के रूप में परफेक्ट टेंस में करते हैं। लेट अस हैव सम एग्जांपल्स। आई हैव डन इट, मैंने इसे किया है। आपका डन पास्ट पार्टिसिपल है। शी हैड गॉन इवन यस्टरडे, वह कल भी गई थी। यहां आपका गॉन पास्ट पार्टिसिपल है। ही विल हैव रीच्ड बाय नाउ, वो अब तक पहुंच चुका होगा। यहां रीच्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल आई हैव डन इट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। सेकंड एग्जांपल शी हैड गॉन इवन यस्टरडे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। एंड द थर्ड एग्जांपल ही विल हैव रीच्ड बाय नाउ, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो कम टू द सेकंड यूज। दिस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम पैसिव वर्ब के रूप में सारे टेंसेस में करते हैं, क्योंकि पैसिव वर्ब होता ही है मेन वर्ब 3 और इसके साथ एक वर्ब टू बी आता है। लेट अस हैव सम एग्जांपल्स। शी वाज टॉट, उसे पढ़ाया गया था। आपका टॉट पास्ट पार्टिसिपल है। ही हैज बीन बीटन, उसे पीटा गया है। यहां बीटन आपका पास्ट पार्टिसिपल है। आई कैन बी इनवाइटेड, मुझे आमंत्रित किया जा सकता है। यहां इनवाइटेड आपका पास्ट पार्टिसिपल है। शी विल बी रिवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। हियर रिवार्डेड इज पास्ट पार्टिसिपल। मे यू बी ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन, आपको बच्चे हों। यहां ब्लेस्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल है। यू कम टू द थर्ड यूज। आपका पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब नंबर 3 एडजेक्टिव के रूप में आता है और यह एडजेक्टिव के रूप में कंप्लीटेड एक्शन दिखाता है। इन कंट्रास्ट, इसकी तुलना में तुलनात्मक रूप से प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब नंबर 4 शोज एन इनकम्प्लीट वन, वह अधूरा कार दिखाता है। हिंदी में आप पकड़ने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल या आ हुआ का अर्थ देता है गिरा हुआ, पिटाया हुआ, और प्रेजेंट पार्टिसिपल ता हुआ अर्थात वो काम आज हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा, यानी इनकम्प्लीट एक्शन दिखाएगा। लेट अस हैव सम एग्जांपल्स। ही इज टायर्ड, वह थक चुका है, वह थका हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कंप्लीटेड एक्शन, थकने का काम पूरा हो गया है। इट्स टायरिंग वर्क, यह थकाने वाला काम है। यह आज भी थकाएगा, दूसरा कोई भी करेगा, कल भी थकाएगा, आने वाले दिनों में भी थकाता रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज चार्म, वह पुरुष मोहित है। अब एक बार जिस नारी के मोह माया में वो फंस चुका है, वो किसी दूसरी ओर नहीं देख सकता। चार्म होने का काम इस पर पूरा हो चुका है। एंड द लास्ट एग्जांपल, शी इज चार्मिंग, वो मोहने वाली है। आज भी मोहेगी, कल भी मोहेगी, परसों ही मोहेगी, अर्थात उसके मोहने की क्रिया जारी रहेगी। फ्रेंड्स, सम वर्ब्स इन इंग्लिश have got two past participles. इंग्लिश में कुछ verbs के पास दो past participles हैं। कुछ verbs हैं
उनमें से एक को मैं नॉर्मल कहूंगा और दूसरे को ऑल्टरनेटिव कहूंगा। ऑल्टरनेटिव पास्ट पार्टिसिपल की पहचान होगी कि उसके अंत में सफिक्स en या d या t लगा होगा। जिस पास्ट पार्टिसिपल के अंत में en, d या t न लगा हो वो नॉर्मल होगा और जिसमें लगा हो वो ऑल्टरनेटिव होगा। इस रूल को हम उन्हीं वर्ब्स के साथ यूज करेंगे, उन्हीं वर्ब्स के संदर्भ में लेंगे जिनके पास दो पास्ट पार्टिसिपल्स हो। जैसे राइट, राइट के पास एक ही पास्ट पार्टिसिपल है, राइट रिटेन। लेकिन ड्रिंक, ड्रिंक के साथ दो पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, एक है ड्रंक और दूसरा है ड्रंकन। ड्रंक में en या d या t लगा हुआ नहीं है तो ये नॉर्मल पास्ट पार्टिसिपल हुआ, और ड्रंकन में अंत में सफिक्स en है, ये ऑल्टरनेटिव पास्ट पार्टिसिपल हुआ। जैसे आप क्लोथ, कपड़ा पहनाना, इसका एक पास्ट पार्टिसिपल होगा क्लोथ्ड ed के साथ और दूसरा होगा क्लैड केवल t के साथ। क्लोथ्ड पास्ट पार्टिसिपल नॉर्मल होगा और क्लैड पास्ट पार्टिसिपल आपका ऑल्टरनेटिव होगा। ठीक उसी तरह से गिल्ड, जिसका अर्थ होता है सोने के पतले अस्तर को चढ़ाना या सुनहरे रंग से पेंट करना, इसके दो पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, एक ed लगाकर गिल्डेड और दूसरा t लगाकर गिल्ड। नॉर्मल पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम वर्ब के रूप में करेंगे, यानी एक्टिव में या पैसिव में। एक्टिव में हैज, हैव, हैड के बाद, पैसिव में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद। ऑल्टरनेटिव पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम हमेशा एडजेक्टिव के रूप में करेंगे, अर्थात वर्ब टू बी के बाद या नाउन के साथ। नाउ आइए इसे इलस्ट्रेट करें कुछ एग्जांपल से। नॉर्मल पास्ट पार्टिसिपल का पहले एग्जांपल देखिए, ही हैज ड्रंक, उसने शराब पिया है। ये वर्ब के रूप में यूज्ड हो रहा है। इसका ऑल्टरनेटिव देखिए ड्रंकन, ही इज ड्रंकन, वह पिए हुए है, वह नशे में है। सेकंड एग्जांपल में आइए, शी हैज क्लोथ्ड हिम, उस महिला ने उस व्यक्ति को वस्त्र पहना दिया, उस बच्चे को वस्त्र पहना दिया है। इसका ऑल्टरनेटिव देखें, ही इज क्लैड नाउ, वह अब वस्त्र पहने हुए है, नग्न नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखें, आई हैव प्रूव्ड इट राइट, मैंने इसे सही साबित कर दिया है। इसका ऑल्टरनेटिव यूज देखें, इट इज प्रूवन राइट, डोंट से इट इज प्रूव्ड राइट और इट इज प्रूव्ड। हमेशा एडजेक्टिव के रूप में प्रोवेन का इस्तेमाल करें। सो द करेक्ट यूज विल बी इट इज प्रोवन राइट, इसे सही साबित किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द गन हैज बीन लोडेड बाय हिम, उसने बंदूक में गोली डाल दी, अर्थात पैसिव में बंदूक में उसके द्वारा गोली भर दिया गया है। यहां लोडेड आपका नॉर्मल पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब के रूप में यूज्ड हुआ है। बट इन द सेंटेंस द गन इज लेडन नाउ, यहां लेडन उसी का एडजेक्टिवल फॉर्म है। अर्थ हुआ बंदूक खाली नहीं है, अर्थात बंदूक में गोली भरी हुई है। लास्ट एग्जांपल देखें, वी हैव गिल्डेड द स्टैचू, हम लोगों ने मूर्ति पर सोने का लेयर चढ़ा दिया है या सुनहरे पेंट से रंग दिया है। अब इसका ऑल्टरनेटिव यूज देखें, द स्टैचू इज गिल्ड, मूर्ति सोने के अस्तर युक्त है या सुनहरे रंग में रंगी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई video.